हेलो बच्चों, आज हम मानव तंत्र में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उसमें मानव के हृदय की संरचना पढ़ेंगे। पिछले जो लेक्चर था उसमें आपको रक्त समूह के बारे में बताया था। उससे पहले हमने रक्त क्या है, रक्त के प्रकारों के बारे में, रक्त के जो भाग है उनके बारे में पढ़ा, ठोस भाग और द्रव भाग। द्रव भाग में क्या पढ़ा हमने, प्लाज्मा। ठोस भाग में लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु पढ़े, फिर उनकी कार्य पढ़े, और फिर हमने क्या पढ़ा, रक्त के समूह। तो इस तरह से रक्त वाला पार्ट जो है वो पूरा हो गया, क्योंकि मानव का जो परिसंचरण है वो किस किस से मिलकर बना है, रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनियाँ। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हृदय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें हृदय की संरचना और फिर पढ़ेंगे रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है। तो हृदय की संरचना आपको ये डायग्राम में नज़र आ रही है। हृदय की संरचना, मानव का जो हृदय है वो बंद मुट्ठी के समान एक पेशी युक्त संरचना है। तो पेशी उत्तकों से बना मांसल, खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार की संरचना है। जो हृदय है वो एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारे। जो और कौन सी पेशियाँ होती हैं इसमें, हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियों से मिलकर, या कॉर्डिक पेशियाँ जिनको हम कहते हैं, उनसे मिलकर के क्या बना है, हृदय बना है। जो हृदय होता है वो चारों तरफ से एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हृदयावरण कहते हैं। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही है दोहरी झिल्ली, इसको क्या कहा जाता है, हृदयावरण। और इसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है इसके बीच में, जिसको हम कहते हैं हृदयावरणी द्रव कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, ये हृदय की बाहरी आघातों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब मानव का जो हृदय है उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपर के जो दोनों कक्ष हैं वो तो क्या कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं, और नीचे के दोनों कक्ष क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। बाया आलिंद, दाया आलिंद, बाया निलय और दाया निलय, इस तरह से हृदय है वो कितने कक्षों में बटा हुआ है, 4 कक्षों में बटा हुआ है। जो बाया आलिंद होता है वो बाएं निलय से एक कपाट से या वॉल्व से क्या होता है, जुड़ा रहता है। बाई ओर के आलिंद व निलय आपस में द्विवलन कपाट, जिसे माइट्रल वाल्व या बाया एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, से जुड़ा रहता है। ये आपको ये संरचना दिख रही है, ये क्या है, वाल्व है। तो बाया आलिंद बाएं निलय से कौन से कपाट से जुड़ा रहता है, द्विवलन। और जो दाया है वो आलिंद है वो दाएं निलय से त्रिवलक कपाट से जुड़ा रहता है। इनको हम एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। बाया एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और दाया एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। इस तरह से ये वाल्व से कनेक्टेड होते हैं। अब वाल्व का क्या कार्य है, वाल्व क्या करते हैं, जैसे वाल्व में जो खुलने और बंद होने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो जैसे ही जो रुधिर है वो आलिंद से निलय में आता है, तो ये वाल्व या कपाट भी बोलते हैं इनको, हिंदी में हम क्या कहते हैं, कपाट। ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और रुधिर को पीछे जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। क्योंकि जो रुधिर होता है वो आलिंद से किस में आता है, निलय में आता है, और निलय से फिर किसके अंदर जाता है, पूरे शरीर में जाता है। तो इन वाल्व का मुख्य कार्य क्या है कि ये रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, और रुधिर को आगे की तरफ क्या करते हैं, ये प्रवाहित करते हैं। जब भी वाल्व खुलते हैं या बंद होते हैं तो लब डब की आवाज़ आती है। जो हमारी हार्ट की धड़कन होती है ना, धक धक, जो लब डब जो आवाज़ है वो किसके कारण होती है, जब ये वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं। तो बार बार, जितनी बार हमारा हृदय धड़केगा उतनी बार भी ये वाल्व खुलेंगे, बंद होंगे, और रुधिर क्या होगा, आगे की तरफ प्रवाहित होगा। हमारे हृदय के 2 भाग बताए आपको, बायां भाग और दायां भाग। तो बायां और जो दायां भाग है वो एक पेशीय झिल्ली से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। दोनों बायां भाग और दायां भाग, ये बीच में जो आपको झिल्ली दिख रही है, पेशीय झिल्ली, जिसको हम विभाजन पट्टिका भी कहते हैं। इसके द्वारा बायां भाग और दायां भाग एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं।
तो बायां और दाएं भाग के अंदर ये विभाजन पट्टिका का क्या कार्य है? क्योंकि हमारे हृदय का जो बायां भाग होता है उसमें तो ऑक्सीजनित या शुद्ध रुधिर क्या होता है, रहता है, और जो दायां भाग होता है उसमें अशुद्ध या विऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित होता है। तो ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर आपस में ना मिल पाए, इसीलिए बीच में ये विभाजन पट्टिका या पेशियों से बनी हुई जो झिल्ली है वो पाई जाती है। तो ये थी हमारे हृदय की संरचना। हृदय की संरचना ऊपर आपको इसमें महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा ये सब है नज़र आ रही है। इन सब के बारे में हम परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे कि इनका क्या कार्य है, ये रुधिर को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाती है, कैसे रुधिर पहुँचता है। हमारा जो रुधिर है या हमारा जो परिसंचरण है वो कौन सा परिसंचरण कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है, डबल सर्कुलेशन। क्योंकि हमारा जो रुधिर है उसको ऑक्सीजनित या शुद्ध करने का जो कार्य है वो किसके अंदर होता है? फुफ्फुस में होता है। तो जो रक्त का जो परिसंचरण होता है वो फुफ्फुस से हृदय में, फिर हृदय से शरीर के अंगों में, फिर शरीर के अंगों से वापस इकट्ठा होकर किस में आता है? हृदय में, फिर हृदय से वापस शुद्ध होने के लिए किस में जाता है? लंग्स में। तो 2 बार सर्कुलेशन हो गया, लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, यानी फुफ्फुस से हृदय और फिर हृदय से शरीर के अंगों तक। इसीलिए मनुष्य के परिसंचरण को क्या कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पूरा दोहरा परिसंचरण किस प्रकार से रक्त प्रवाहित होता है, किस तरह से सर्कुलेशन पड़ता है। तो जब हृदय की संरचना जो आती है उसमें आपको यहीं तक इसका वर्णन करना है, कितने कक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से वॉल्व होते हैं, हृदय की सुरक्षा करने के लिए कौन सी झिल्ली पाई जाती है, वॉल्व का क्या कार्य है, हृदय के दाएं और बाएं भाग किससे से पृथक होते हैं और इसके पृथक होने का क्या कारण है। तो हृदय की संरचना में इतना ही पढ़ा। जब भी आपके एग्जाम में हृदय की संरचना है तो आप इतना ही लिखेंगे हृदय की संरचना के बारे में, और धमनी और जो शिरा है इनके बारे में हम परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। धन्यवाद।